डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा और अब यही हो रहा है। अमेरिका ने 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी या फिर मोदी सरकार ऐसा पलटवार करेगी जिसकी उम्मीद खुद अमेरिका ने नहीं की होगी। आज हम बताएंगे इस वीडियो में इस टैरिफ अटैक के बाद भारत के पास कौन कौन से 4 बड़े हथियार है और कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा बर्बादी झेलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो गया है और इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में लगातार असफल हो रहे हैं। भारत से आयातित सामानों पर यह अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना। इसके बाद भारत सबसे ज्यादा यूएस से टैरिफ झेलने वाले देशों की लाइन में खड़ा हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही अमेरिका की ओर से साफ कर दिया गया कि यह एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर रूस से तेल खरीदारी की वजह से लगाया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था जो बीते 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। ट्रंप की ओर से भारत पर इस टैरिफ अटैक के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि भारत के पास इस प्रभाव को कम करने के लिए आखिर क्या क्या ऑप्शन है। तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे कुछ सेक्टर को इस टैरिफ से छूट मिली है। लेकिन ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, चमड़ा, केमिकल और ऑटो पार्ट जैसे क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई भी ट्रेड डील नहीं हो पाई है और 50% टैरिफ के बाद अब इसकी गुंजाइश और कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और इसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है। ऐसे में बातचीत के रास्ते बंद होने के बाद भारत कुछ कदम उठाकर टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन इस कूटनीतिक खींचतान का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारत के उन कारोबारियों को जिनकी नजरें अमेरिकी बाजार पर टिकी रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस कदम के बाद किन सेक्टर्स की कमर टूटने का ज्यादा खतरा है। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट लगती हुई दिख रही है भारत के टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग पर। यह वह सेक्टर है जो हर साल अमेरिका को करीब 86,000 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात करता है। 50% टैरिफ के बाद अब भारतीय कपड़ों के लिए बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिन्हें अमेरिका में टैक्स छूट मिलती है। भारत अमेरिका को सालाना 86,000 करोड़ से ज्यादा तरासे हुए हीरे और गहने बेचता है। इस फैसले का असर दिखना शुरू भी हो गया है। सूरत की हीरा हब में अमेरिका के लिए शिपमेंट रोक दिए गए हैं। भारतीय झींगे का स्वाद अब अमेरिकियों के लिए महंगा पड़ने वाला है। भारत हर साल करीब 20,000 करोड़ के झींगे अमेरिका को निर्यात करता है। नया टैरिफ लगने के बाद भारतीय झींगों पर कुल 60% का शुल्क लगेगा, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी इक्वाडोर पर सिर्फ 15% है। ऐसे में जाहिर है भारतीय उत्पाद बाजार से बाहर हो सकता है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, भारतीय कालीन, हैंडलूम और फर्नीचर उद्योग पर भी संकट का बादल मंडरा रहा है और होम टेक्सटाइल का 60% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है, जो पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसके अलावा स्टील, केमिकल, ऑटो पार्ट्स जैसे कई सेक्टर भी इस टैरिफ की चपेट में हैं। भले ही इन सेक्टर्स का अमेरिका को निर्यात कम है, लेकिन 50% का शुल्क इनके मुनाफे को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की तलवार लटक रही है फार्मा और इलेक्ट्रिकल उद्योगों पर। फिलहाल इन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। बता दें कि भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है, जो इंडिया की जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी का असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2024 में 45.8 अरब डॉलर का था और 50% टैरिफ लगने के बाद यह और भी बढ़ सकता है। अब थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। भारत के पास इससे निपटने के लिए 4 रास्ते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिकी बाजार से बाहर और नए बाजारों की तलाश। मतलब यह है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को यह निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिका भेजे जाने वाले सामान को दूसरे देशों में भेजने की कोशिश कर सकता है। खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में अपने निर्यात को इजाफा करते हुए भारत की व्यापार बढ़ाने की कोशिश होगी,
दूसरा ऑप्शन है रूस के साथ नई व्यापार रणनीति। जैसा कि अमेरिका भारत के द्वारा की जा रही रशियन ऑयल की खरीद की वजह से नाराज है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है, वही रूस लगातार भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला है, तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है। तीसरा विकल्प है टैरिफ बढ़ाने का विचार। मतलब यह है कि भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद अगर दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर भारत ही पलटवार की स्थिति में आ सकता है और कुछ अमेरिकी वस्तुएं जैसे कृषि उत्पाद, तकनीकी उपकरणों पर भारत जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे पहले भी भारत साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। बात करें चौथे ऑप्शन की तो वो है घरेलू उद्योगों को सब्सिडी। टैरिफ से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला विकल्प घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना भी साबित हो सकता है। अमेरिका टैरिफ से प्रभावित भारत अपने टेक्सटाइल, IT समेत अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।